ऐसी लड़की जिसने मुफलिसी को देखा और इन्हीं तंग हालातों में अपनी प्रतिभा को साबित किया और सरकार से स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रही थी, जिसने सपना देखा था कि वो विदेश में रहकर भारत की ऐसी लड़कियों के लिए कुछ प्रयास करेगी जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी अपने हुनर को नहीं निखार पाती हैं। लेकिन अफसोस, ऐसी होनहार लड़की भारत में कुछ मनचलों की हरकतों का शिकार हो गई और आज वो हमारे बीच में नहीं है। बाइक स्टंट और छेड़छाड़ की घटना होनहार छात्रा सुदीक्षा की जान के दुश्मन बन बैठे। हुआ यूं था कि सुदीक्षा अपने परिजन के साथ मामा से मिलने बाइक से जा रही थी कि रास्ते में कुछ शोधों ने छेड़छाड़ करते हुए बुलेट पर स्टंट करना शुरू कर दिया और बाइक को ओवरटेक कर बुलेट को रोक दिया, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक जा टकराई, जिसमें सुदीक्षा का सर जमीन से जा टकराया और मौके पर ही इस होनहार छात्रा ने दम तोड़ दिया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की सुदीक्षा भाटी वो लड़की है जिसने गरीबी से लड़ते हुए अपनी प्रतिभा के दम पर अपना मुकाम हासिल किया था और वो निरंतर आगे बढ़ रही थी। उसने 3 साल पहले 12वीं में जिला टॉप किया था और उसकी मेहनत रंग लाई और आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चली गई। सुदीक्षा की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा 4 करोड़ की स्कॉलरशिप भी मिली थी। लॉकडाउन के दौरान वो अमेरिका से वापस घर आ गई थी और जल्द ही उसको वापस अमेरिका भी जाना था। सुदीक्षा के परिजनों का आरोप है कि जब वो बाइक से औरंगाबाद जा रही थी तो उनकी बाइक को 2 युवकों ने पीछा करना शुरू किया और बुलेट पर स्टंट दिखाते हुए छेड़खानी भी की। तो यह हादसा नहीं, हत्या का मामला है जिसमें सुदीक्षा की मौत हो गई और आज छात्रा सुदीक्षा हमारे बीच में नहीं है। तो छात्रा की मौत के बाद अब परिवार में कोहराम मच गया है। हम यहाँ से बच्चे का वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराहा सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉरवर्ड धीमी कर ली, स्टर्ट से मारने लगा। वो स्टर्ट मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। मैं थोड़ा सा उसमें हो गया, एकदम होश हवास से मैं खो चुका हूँ। ओवरटाइम कई बार करा उसने। हाँ, वो करा था उसने। तो ऐसा हुआ था। आगे बाइक आगे निकाल कभी आगे निकाल रहे थे, कभी पीछे कर रहे थे, कभी आगे पीछे निकाल रहे थे। हमने बाइक मंदी की, वहाँ से मंदी करने के बाद में फिर भी हमने और मंदी करी। उन्होंने फिर 2-4 बार ओवरटेक करा हमें, फिर एकदम हमारे आगे आके उसने ब्रेक मार दी। ब्रेक मारते कंट्रोल नहीं हो पाई बाइक, सीधी हमारी उसमें टक्कर लगते ही हमारी भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी। मैं भी गिर चुका हूँ। मैं भी गिरने के बाद भी खड़े होकर मैंने देखा है तो उसके ब्लड जाने लगा। देखा तो वो वहाँ पे शायद मुझे कुछ ऐसा महसूस ना, मैं होपलेस हो गया हूँ। बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी। ये उनके साथ थे, उनके चाचा हैं। तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसे आप बुलंदशहर ले जाओ, मामला ख़राब है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बेटी को लेकर आए हैं। अभी पोस्टमार्टम रूम पे ही खड़े हैं यहाँ बुलंदशहर में। कहाँ पढ़ रही थी बेटी आपकी? बेटी हमारी यूएस से अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे पौने 4 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियाँ पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी, जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था।
सुदीक्षा बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। सुदीक्षा के पिता ढाबा चलाते हैं, तो वहीं सुदीक्षा ने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूल से कक्षा 5 तक की पढ़ाई को किया था। प्रवेश परीक्षा के जरिए सुदीक्षा का एडमिशन SCL के मालिक शिवनदार के सिकंदराबाद स्थित स्कूल में हुआ था। सुदीक्षा ने कक्षा 12 में बुलंदशहर जिला टॉप किया और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उसका चयन अमेरिका के एक कॉलेज के लिए हुआ। पढ़ाई के लिए सुदीक्षा को भारत सरकार की तरफ से 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली थी। अब सुदीक्षा की हादसे में मौत के बाद जहां DM के साथ अन्य अधिकारियों ने मामले में गंभीरता दिखाई है, तो वहीं अब तथ्यों की तलाश में पुलिस जुट गई है। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। सर, ये काफ़ी मेधावी छात्रा थी, भारत सरकार की स्कॉलर पे अमेरिका में पढ़ रही थी, ऐसी भी जानकारी है? नहीं, भारत सरकार की नहीं, ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जांच की जा रही है। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जहां सरकार बेटियों के संरक्षण और सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन फिर भी सड़क पर शोधे खुलेआम घूमकर बेटियों को अपने निशाने पर लेते हैं, जिसके चलते ऐसे हादसे आए दिन सामने आते हैं और परिवार बिखरकर टूट जाता है। ऐसे में समाज से एक और बेटी दुनिया को अलविदा कर देती है। ऐसे में जरूरत है कि समाज भी बेटियों के प्रति अपने नजरिए को बदले, जिससे हमारी बेटियां समाज में किसी भी समय सड़क पर निकलने से न घबराएं। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित के साथ शबरंग स्पेशल ब्यूरो।